और तो और बॉस, इसके हाथ की कोहनियां देखो, यहाँ पर भी हल्की हल्की चोट का निशान। और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे टकरा कर गिरता है तो उसका इम्पैक्ट सर, पीठ और उन्हीं जगहों पर होता है, जैसा कि अमायरा के शरीर पर हुआ। एक बात और बॉस, अमायरा के सर पर मुझे पेंट और प्लास्टर के कुछ अंश मिले। वो पेंट और प्लास्टर जो उस कमरे की छत पर था। समझ में नहीं आता, एक लड़की की मौत, उसका सिर सीलिंग से टकराने से होती है, तो क्या सीलिंग तक क्या अपने आप उछल कर जा सकती है? नहीं। और फिर किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता है। अगर किसी एक आदमी ने किया है तो फिर किसी ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया होगा जिससे इस लड़की को सीधे ऊपर खींच लिया ताकि उसका सिर सीलिंग से टकराए। लेकिन समझ में नहीं आता, पूजा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? फिर अमायरा का सिर सीलिंग से टकराया कैसे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अमायरा के बारे में पता चला है सर, वो पुणे की रहने वाली थी और पिछले 1 साल से ही मुंबई के वुमेन्स हॉस्टल में रह रही थी सर। हाँ सर, यूएलसी रिसर्च सेंटर में वो असिस्टेंट का काम करती थी। क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई झगड़ा वगड़ा कुछ पता चला? ना ही कोई झगड़ा हुआ था और ना ही कोई दुश्मनी। हाँ सर, लेकिन उसकी एक दोस्त है स्वाति, ये जयवंती लाने गई है उसे। और हाँ सर, उसकी माँ का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से उसने फोन करना कम कर दिया था, जबकि पहले तो वो रोज फोन पे बात किया करती थी। फिर ये जरूर किसी उलझन में होगी ये लड़की। कोई न कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगा उसे। आइए सर, ये स्वाति है, अमायरा की सबसे करीबी दोस्त। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमायरा का खून कोई इतनी बेरहमी से कैसे कर सकता है। बेटा एक बात बताओ, कब से जानती थी तुम अमायरा को? सर मैं उसे पिछले 6 महीने से जानती थी। क्या हाल ही में तुम्हें ऐसे लगा कि वो किसी परेशानी में है? कल दोपहर की बात है, वो बहुत खोई खोई लग रही थी। मैं उससे बातें कर रही थी और ऐसा लगा जैसे कि उसका ध्यान मेरी बातों में है ही नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि परेशानी की वजह क्या है? उसने मुझे कहा था कि उसके ऑफिस में कोई हादसा हुआ है। अमायरा के ऑफिस में हादसा हुआ था? यूएलसी रिसर्च सेंटर। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से अमायरा के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। आइए, मैं आप लोगों को अपने बॉस से मिला था। आइए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये लोग सीआईडी से हैं। एसीपी प्रद्युम्न सर। आपको कौन नहीं जानता? बाय द वे, मेरा नाम गौरव है सर। ये रिसर्च लैब जो है ये मेरी है। गौरव जी जरा बताइए, कौन कर सकता है ये? किस पर शक है आपको?
नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। हमने तो सुना है कि कल अमायरा का ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो हुआ था सर। ये बताइए किसके साथ हुआ था झगड़ा? मीरा के साथ हुआ था, वो भी मेरी एक असिस्टेंट ही है। मीरा, जरा बुलाइए मीरा को। सर वो तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है। वैसे किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? प्रमोशन के लिए सर। इस तरह के झगड़े ऑफिस में होते रहते हैं, लेकिन स्थिति उस वक्त हद से बाहर निकल गई जब उस कॉन्फ्रेंस रूम का जो झूमर था वो टूट करके अमायरा के ऊपर गिरने लगा था और मैंने किसी तरह उसे बचाया। तो क्या वो झूमर मीरा ने गिराया था अमायरा पे? कह नहीं सकता, लेकिन इस पूरे ऑफिस में ये अफवाह है कि वो टेलीकाइनेटिक है। आपका कहने का मतलब है कि मीरा अपनी मन की शक्ति से कोई भी चीज को हिला सकती है, उठा सकती है, हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये संयोग भी हो सकता है। वैसे कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है जहां पर वो झूमर गिरा था अमायरा के सिर पर? आइए सर। हाँ सर, यही वो जगह थी जहां पर वो झूमर लटका हुआ था और यहीं से गिरा। झूमर वहां था और अमायरा यहीं बैठी थी। रेडी? वो जरा सीढ़ी लो और ऊपर चढ़ के देखो कोई छेड़खानी की है क्या? मैं सर? रेडी किसका नाम है? यस सर। अरे बाप रे, सर हुक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, शायद झूमर का कोई पेंच वगैरह ढीला हो। अच्छा गौरव जी, आपके मेंटेनेंस वाले को बुलाओ जरा। निशा, यस सर। देखो मेंटेनेंस पे कौन है, जो भी हो उसे फटाफट बुला के लाओ। सर मैं नीचे उतरूं क्या? नहीं, ऊपर ही अच्छे लगते हो तुम। हाँ? उतरो नीचे। सर, ये मिस्टर श्याम, यहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ। श्याम जी बताइए, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, देखे ना सर, छत भी एकदम ठीक है और हुक भी बराबर लगा हुआ है सर। ये पता नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो वजह होनी चाहिए ना, नहीं तो झूमर गिरा कैसे नीचे? सर लोग तो कहते हैं कि मीरा की जादू शक्ति से। सर कहीं ये मीरा की जादू वाली बात सच तो नहीं है? हम लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। जाइए आप। जी सर। सर जब झूमर गिरा मैं यहीं खड़ा था सर, मैंने देखा कि मीरा ने अपनी दोनों आंखें बंद रखी थी और ऐसा लग रहा था उसका पूरा ध्यान उस झूमर पे। देखा सर, मीरा के ध्यान में बहुत ताकत है। शक्ति तो मेरे में भी है, तुम्हें उस कोने में खड़े करने की। अब ज्यादा मत बोलना, चुप रहना। हाँ निशा जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? सर, मैंने मीरा और अमायरा दोनों का झगड़ा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे ऑफिसर को दीजिए। रेडी? और झुम्बर भी ले लेना।
इस मीरा से अब जल्दी से जल्दी मिलना पड़ेगा। सर, मीरा के फोन का सिग्नल यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर और आगे की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा देर नहीं बचेगी। सर, अब आगे एक राइट टर्न आएगा, वहां से हमें राइट में जाना है। सर अब सिर्फ 50 मीटर दूर है। सर, ये सामने जो टैक्सी जा रही है, कहीं मीरा इस टैक्सी में तो नहीं है? हाँ सर, फोन का सिग्नल उसी टैक्सी में से आ रहा है। क्या बात है? हाँ? आपसे कुछ बातें करनी है मीरा जी। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग ऐसे कैसे घुस आए अंदर? हम लोग सीआईडी से हैं। क्यों मरा मायरा को? क्या? अमायरा मर गई? ड्रामा नहीं, तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना ऑफिस में। मेरा हर रोज 10 लोगों के साथ झगड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या मैं हर किसी को मारती फिरूंगी? हर किसी से जलती नहीं हो तुम। सुना है प्रमोशन पाने के लिए होड़ लगी थी तुम दोनों के बीच में। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो झूमर तुमने गिराया था ना? वो बस एक संयोग था कि जिस वक्त हमारी बहस हो रही थी झूमर गिर गया। लेकिन आपके ऑफिस के लोगों का कहना है कि आप टेलीकिनेटिक हैं, मन की शक्ति से निर्जीव चीजों को हिला सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे यकीन कर सकते हो ऐसी बातों पे। हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन जिस वक्त झूमर गिरा तुम अपनी आंखें बंद करके क्यों खड़ी हुई? मुझे अक्सर ब्लैकआउट्स हो जाते हैं और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन बाय द वे, अमायरा की मौत झूमर गिरने की वजह से तो नहीं हुई थी ना? अमायरा की मौत हॉस्टल के कमरे में हुई थी, कल रात 3:30 बजे। उस वक्त तुम कहाँ थी? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहीं पे थी मैं। तेरा अपने दोस्त का एड्रेस और फोन नंबर दो। सर, ये मीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। कल रात ये अपने दोस्त रूबी की पार्टी में थी सर। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि अमायरा के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। और पार्टी से हमें यह भी पता चला कि आप 2 बजे रात को पार्टी से निकल गई थी। और अमायरा का खून 3:30 बजे हुआ। मतलब तुम्हारे पास बहुत वक्त था अमायरा को मारने का। आप लोग अभी भी मेरे पर क्यों शक कर रहे? ये सच है कि सुबह ऑफिस में मेरा अमायरा के साथ झगड़ा हुआ था और फिर पार्टी में भी सर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और उसी वजह से मैं पार्टी से निकल के चली गई। आप सीधा हॉस्टल में गई? मैं अमायरा के हॉस्टल नहीं गई हूँ। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों करे विश्वास?
क्योंकि सर जब मैं गाड़ी में बैठ के वापस आ रही थी तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी और फिर अचानक से दोबारा ब्लैकआउट हो गया। फिर सर सुबह 6 बजे तक मुझे होश ही नहीं आया। कमाल है ना।